Hi guys, friends. So in today's video, we are going to discuss what is the reality of the CA job market. क्या एक्चुअल में चल रहा है। आज मैं आपको नंबर्स भी दिखाना चाहता हूं और प्रीवियस कैंपस के भी नंबर्स दिखाऊंगा कि एक्चुअल में सिनारियो क्या है। आप में से बहुत लोग सीए बनने वाले हो, सीए बन चुके हो, तो क्या रहने वाला है एक्चुअल में जॉब मार्केट में। आ जाओ देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब लोग प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक पहुंच जाए। आ जाओ भाई, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर क्या है कि हमने अभी एक ये पोल कराया था कि मई 25 में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने थे उनका अभी प्लेसमेंट स्टेटस क्या चल रहा है, प्लेसमेंट जर्नी क्या चल रही है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि भाई 56% ऑफ द पीपल are still hunting for jobs. 56% people and 22% people are placed but seeking better opportunities. तो ये सिनेरियो है। 17% लोग ऐसे हैं जो प्लेस्ड एंड सेटिस्फाइड हैं और 6% प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यूज के लिए। बाकी 56% have not been placed, still hunting for job, and 22% are placed but seeking for better opportunities. टोटल 14,247 सीएफ बने थे। काफी अच्छा रिजल्ट आया था मई 25 का। लेकिन सिनारियो ये है कि साहब 56% अभी भी दिक्कत चल रही है। अब सर मैं आपको कुछ कैंपस के नंबर्स भी दिखाना चाहता हूं। तो सर कैंपस के नंबर्स क्या रहे हैं। नवंबर 24 में जो कैंपस हुआ था उसमें अराउंड 11,500 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने थे एंड द पीपल हु गॉट जॉब्स फ्रॉम कैंपस वर 2900। 2968 पीपल गॉट जॉब्स फ्रॉम द कैंपस। ये आता है आपका 26%। अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करो 26% पीपल गॉट जॉब फ्रॉम कैंपस। सिमिलरली इससे पिछले कैंपस की बात करें तो 20,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे। बंपर रिजल्ट आया था, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट था। बट ओनली 3700 पीपल गॉट जॉब फ्रॉम कैंपस। तो सर क्या कैंपस के अलावा जो बाकी होते हैं उनकी जॉब नहीं लगती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जॉब सबकी लगती है। सारे सीएस बहुत बढ़िया तरीके से एम्प्लॉय होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जॉब कहां लगती है, कैसी कंपनी में लगती है, किस प्रोफाइल में लगती है, क्या पैकेज उनको मिलता है, क्या वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, उसका पोल मैंने आपको आपके सामने दिखाया है कि मेनी पीपल आर स्टिल हंटिंग फॉर जॉब एंड द पीपल हु हैव बीन प्लेस्ड वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। उसके पीछे रीजंस क्या क्या है अभी उसको एनालाइज करेंगे। बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि सर एक तो कैंपस पे बहुत ज्यादा आपको ओवर रिलाय नहीं करना है, बिकॉज वहां पे आपका परसेंटेज जो रहेगा प्लेसमेंट का वो 20-25% का ही रहेगा। 18% था मई 24 में, नवंबर 24 में 26% था, नवंबर 23 में 26% था, जिसमें 8,000 सीए बने थे और 2200 लोग आपके कैंपस से प्लेस हुए थे। तो इसके अलावा सर हमको क्या क्या चीजें करनी है अगर हमको अच्छी कंपनीज में जाना है। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि सर हमारे पास अब प्लेसमेंट के लिए कौन कौन से 3 ऑप्शंस होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सामने व्हेन दे फाइनली क्वालिफाई, और जॉब मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस निकल के आते हैं। 3 प्राइमरी ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। नंबर 1 इज मिड साइज फर्म्स। मिड साइज फर्म में जहां पर मिक्स प्रोफाइल होती है, आप सारे टाइप का काम करते हो, ऑडिट, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सारा सीजनल बेस्ड वर्क करते हो और प्रॉपर प्रैक्टिस की तरह उसमें आप लीड करते हो। दिस इज द वर्क विच यू डू इन मिड साइज फर्म्स। यहां पे पैकेजेस रहते हैं, एवरेज पैकेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 6 टू यू कैन से 8 लाख रुपीज। ये आपका एवरेज पैकेजेस रहते हैं मिड साइज फर्म। इसके अलावा सर क्या ऑप्शन होता है? इसके अलावा ऑप्शन होता है आपके बिग फर्म्स में, चाहे टॉप 50 हुई, चाहे टॉप 10 हुई, चाहे बिग 4 हुई, और वहां पे आपकी डोमेन स्पेसिफिक प्रोफाइल होती है। जैसे ऑडिट की स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है, रिस्क एडवाइजरी, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन में आपकी डीटी की प्रोफाइल हो सकती है, जीएसटी की प्रोफाइल हो सकती है, ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोफाइल हो सकती है। इसके अलावा फॉरेंसिक ऑडिट की प्रोफाइल हो सकती है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग की हो सकती है, एमएनए हो सकता है, एफडीडी हो सकता है, वैल्यूएशन हो सकता है, एफपीएनए हो सकता है, या फिर आपकी इंडेक्स एडवाइजरी की प्रोफाइल हो सकती है। इस टाइप की आपकी कोई एक स्पेसिफिक प्रोफाइल हो सकती है बिग फर्म्स में। और इसके अलावा तीसरा ऑप्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो होता है किसी कंपनी में ज्वाइन करना, यानी कि किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन करना, जैसे कि आपका एयरटेल, एचयूएल, ठीक है, आईटीसी, नेस्ले, ऐसे किसी भी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोफाइल। और वहां पे भी आपकी एक स्पेसिफिक प्रोफाइल हो सकती है, चाहे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, चाहे एफपीएनए की, चाहे आप बैंक में आप क्रेडिट मैनेजर ज्वाइन कर सकते हो, चाहे रिलेशनशिप मैनेजर, चाहे ट्रेजरी में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपकी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक प्रोफाइल हो सकती है, एपी, एआर, टैक्सेशन की। आप डेटा एनालिटिक्स में ज्वाइन कर सकते हो, आप सैप कंसल्टिंग में जा सकते हो, या फिर आप आईबी की प्रोफाइल में जा सकते हो। ऐसे मल्टीपल प्रोफाइल आपको मिल सकती है इन इंडस्ट्री ऑल्सो। तो प्राइमरी
प्राइमरीली सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन्हीं 3 जगहों पे प्लेस होते हैं। अब सर यहाँ के आपने एवरेज पैकेज बताया 6 to 8 लाख पर एनम, और यहाँ पे क्या एवरेज पैकेज रहते हैं, यहाँ पे क्या एवरेज पैकेज रहते हैं, यहाँ पे पैकेजेस थोड़े ज्यादा रहते हैं दोनों ही जगहों पे, और यहाँ पे आपको 10 से 15 लाख के स्टार्टिंग पैकेजेस मिल सकते हैं, 10 to 15 लाख पर एनम के स्टार्टिंग पैकेजेस मिल सकते हैं इन बिग फर्म्स एज वेल एज इन इंडस्ट्री, राइट। तो ये बात समझ आती है। तो सर अब दिक्कत क्या है, सबको जाना तो सर इन फर्म्स में है, चाहे बिग फर्म में चाहे इंडस्ट्री में, लेकिन सर उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए जो आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि सर many people are still hunting for jobs, 56% people are still hunting for jobs, people who have been placed they are not satisfied, 22% लोग ऐसे थे। उसके पीछे रीजन ये है, या तो उनको उनका मनचाहा डोमेन नहीं मिला, उनको जाना था टैक्सेशन में बट उनको मिली सिर्फ ऑडिट की प्रोफाइल, और वो भी बिग फर्म्स के ग्लोबल आर्म्स में, आउटसोर्सिंग वाले आर्म्स में, लाइक जीडीएस प्रोफाइल, या फिर उनको सर मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाना था और उसकी कोई वैकेंसीज ही नहीं है, या फिर सर हमको इंडस्ट्री में जाना था और इंडस्ट्री में हमको वैकेंसी नहीं मिल रही है, या फिर सर हमको अपॉर्चुनिटी ही खाली मिड साइज फर्म से आ रही है जहां पे हमको 6-7 लाख के पैकेज मिल रहे हैं, हमको हायर पैकेजेस चाहिए। तो अगर हमको सर अच्छी प्रोफाइल और हायर पैकेजेस चाहिए और हमको इन जगहों पे जाना है, तो हमको इनके सिलेक्शन पैरामीटर्स जानने होंगे कि भाई क्या इनका बेसिस रहता है फॉर सिलेक्टिंग पीपल। क्योंकि अगर हमें हायर प्रोफाइल चाहिए, ऐसी प्रोफाइल चाहिए, नीश प्रोफाइल चाहिए जिनमें बेटर पैकेजेस हो, तो हमको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसीलिए आप ये नंबर सामने देख रहे हो कि सिलेक्शन रेट इज सो लेस इन कैंपस आल्सो, एंड पीपल ऑफ कैंपस भी काफी अभी डिससैटिस्फाइड चल रहे हैं इन्हीं सब रीजंस की वजह से। अब सर क्या सिलेक्शन पैरामीटर्स बिग फर्म्स और इंडस्ट्री में रहते हैं जहां पे आपको ज्यादा पैकेजेस मिलेंगे, जिसके लिए मैक्सिमम लोग एस्पायर करते हैं कि सर हमको अच्छे पैकेजेस चाहिए और अच्छी प्रोफाइल चाहिए। तो नंबर 1 सिलेक्शन पैरामीटर आता है गाइस आपका एकेडमिक्स एंड अटेम्प्ट्स का। यस गाइस, दिक्कत वाली बात यही है कि अभी भी बहुत सारी फर्म्स एंड कंपनीज अटेम्प्ट्स को कंसिडर करती हैं, ये देखती हैं कि आपके कितने अटेम्प्ट हुए हैं। ऑल्दो हम बता बता के थक गए सारी कंपनीज को कि साहब आपको स्किल्स देखनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि उनका आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा। अटेम्प्ट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। काफी फर्म्स ने मॉडिफाई भी कर लिया है, but still there are many firms and companies who still consider attempts as one of the significant criteria। तो आपके academics और attempts एक सिलेक्शन पैरामीटर जरूर से है। क्या इसको चेंज करा जा सकता है? द आंसर इज नो, बट इसको अप्रोप्रिएटली हाईलाइट जरूर करा जा सकता है आपके रिज्यूमे में। किस तरीके से हमको मल्टीपल अटेम्प्ट्स को शो करना होता है, किस तरीके से हमको एकेडमिक्स को हाईलाइट करना होता है, ये सारी चीजें आप रिज्यूमे में अप्रोप्रिएटली कर सकते हो। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपका सिलेक्शन का रहता है, दैट इज योर टेक्निकल स्किल। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपर्ट इन फाइनेंस इन हिज टेक्निकल एरियाज। आप ऑडिट के एक्सपर्ट माने जाते हो, आप टैक्सेशन के एक्सपर्ट माने जाते हो, आप जीएसटी के एक्सपर्ट माने जाते हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सपर्ट माने जाते हो। तो आपसे ये उम्मीद है साहब कि टेक्निकल एरिया में आपके पास बहुत अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। आजकल बड़ी फर्म्स में 2-2 टेक्निकल राउंड हो रहे हैं और एचआर राउंड से भी पहले वो हो रहे हैं, यानी कि पहले 2 टेक्निकल राउंड और उसके बाद सिर्फ एचआर राउंड फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा है। तो आपकी टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। नंबर 3 पे आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कि साहब जो मेरे पास नॉलेज है मैं उसको अच्छी तरह कन्वे भी कर पाऊं टू द इंटरव्यूअर। तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा रोल प्ले करती हैं। बट अगेन आई एम री एम्फसाइजिंग कि आपकी टेक्निकल नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ उतनी अच्छी होनी चाहिए दैट यू आर एबल टू कन्वे व्हाट यू वांट टू स्पीक, राइट। तो ये हो गया आपकी थर्ड पैरामीटर। इसके बाद आता है सर आपका रिज्यूमे। आपका रिज्यूमे बहुत सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि रिज्यूमे सर आपका फर्स्ट स्टेप है टू गेट दैट इंटरव्यू कॉल। अगर आपके रिज्यूमे में तरीके से कीवर्ड्स हाईलाइटेड नहीं होंगे, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नंबर्स के फॉर्म में ट्रांसलेटेड नहीं होगा, तो आपके रिज्यूमे सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहेंगे। और ये सारी चीजों पे काम करा जा सकता है। स्किल्स के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह काम करा जा सकता है। आपको पता है भाई थिंकिंग ब्रिज तो काम ही इसमें कर रहा है कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, अपस्किल करने के लिए, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करा जा सकता है और रिज्यूमे में भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। इसके बाद जो अगला पैरामीटर देखा जाता है दैट इज योर एक्सपीरियंस, वेदर इट इज योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस एज अ पेड असिस्टेंट।
आपका एक्सपीरियंस सर अगर मान लीजिए बहुत अच्छा नहीं भी रहा था, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं सीखी थी, आपका एक्सपीरियंस किसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में था, साहब मैंने तो ऑडिट करना कभी सीखा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ आईटीआर की रिटर्न ही फाइल करी है, इनकम टैक्स की रिटर्न ही फाइल करी है, मैंने सिर्फ जीएसटी की रिटर्न ही फाइल करी है, मैंने सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाई है, मुझे नहीं आता कि प्रॉपर ऑडिट कैसे होता है, या फिर मैंने सिर्फ इंटरनल ऑडिट कराया, मैंने कभी जीएसटी में काम ही नहीं किया, तो क्या हम आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके एक नए डोमेन में एक्सपर्टीज हासिल करते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ एसोसिएटेड है हमारी मास्टर क्लासेस में, उन्होंने पूरा 35 आवर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम करके एक डोमेन में एक्सपर्टीज हासिल करी और उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया अपने रिज्यूमे में कि उन्होंने इस वाले डोमेन में ये काम करा हुआ और ये रिपोर्ट्स बनाई हुई है। इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई द वर्क विच यू हैव लर्न, you can easily crack the interview of that domain। तो आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस भी आप चेंज कर सकते हो, चाहे आपको ऑडिट की नॉलेज चाहिए, चाहे आपको ऑडिट के वर्क पेपर्स बनाने सीखने हैं, ऑडिट में काम करना सीखना है, चाहे आपको जीएसटी में एंड टू एंड सारी चीजें सीखनी है, एडवाइजरी, लिटिगेशन एंड कंप्लायंस, चाहे आपको डायरेक्ट टैक्स में, चाहे टीपी में, आप किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हो और उसको रिज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हो इन योर वर्क एक्सपीरियंस। किस तरीके से होगा वो सारी चीजें हमने बताई हुई है। एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज योर नेटवर्क एंड रेफरेंस। अगर आपके पास एक अच्छी रेफरेंस है किसी कंपनी की, अगर आपके पास पार्टनर डायरेक्टर लेवल के रेफरेंसेस हैं, तो आपको इजीली इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। और इसमें लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेनी लर्नर्स हैव got their interview calls through LinkedIn just by sending cold messages and cold email। आप किसी का भी ईमेल आईडी भी निकाल सकते हो जस्ट थ्रू लिंक्डइन। क्या आपको ये बात पता है कि आप किसी का भी लिंक्डइन से ईमेल आईडी निकाल सकते हो? तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी वर्कड अपॉन, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट टू दैट बिग फर्म एंड इंडस्ट्री जहां पे अच्छे पैकेजेस और अच्छे प्रोफाइल्स रहती हैं, राइट। तो ये सारी चीजें मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी कि सही भाई अभी जो दिक्कत आ रही है जॉब मार्केट में, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन। ये नंबर्स आपके सामने हैं, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, लोगों को मनचाही प्रोफाइल नहीं मिल रही है या फिर मनचाहे पैकेजेस नहीं मिल रहे हैं, और उसके पीछे सिलेक्शन पैरामीटर्स ये रहते हैं। नाउ थिंकिंग ब्रिज गाइस इन्हीं सारी चीजों पे काम कर रहा है पिछले 6 साल से। इफ यू वांट टू क्रिएट योर very strong resume, if you want to improve your articleship experience, if you want to improve your technical skills, communication skills, networking, each and everything will be covered at Thinking Bridge platform। आपको सिर्फ जुड़ना है हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। ये हमारा क्यूआर कोड है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली बेसिस पे हम लाइव सेशंस करते हैं, फ्री रिसोर्सेज शेयर करते हैं, गाइड बुक शेयर करते हैं। ऑल ऑफ देम हैव बीन क्रिएटेड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जहां से आपको बहुत 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 गाइडेंस मिलेगी फॉर योर करियर। तो जरूर से व्हाट्सएप चैनल पे हमारे साथ जुड़ जाइए एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फॉर योर करियर एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द बिग फर्म्स एंड इंडस्ट्री, राइट। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और जाते जाते जरूर से लाइक प्रेस कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट